अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैफ अली। फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज़ की आज हमारी 5th वीडियो है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करेंगे। और जो टूल्स आज हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल एंड देन ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड द लास्ट वन इज़ स्मज टूल। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और इन टूल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने कुछ फाइल्स पहले से ओपन की हुई हैं जिनके ऊपर मैं इनको प्रैक्टिस करूँगा। तो सबसे पहले है ग्रेडियंट टूल। तो ये टूल बार में इधर लिखा है ग्रेडियंट टूल, आप इसको पिक कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है G। तो इसकी प्रॉपर्टी बार में सबसे पहले यहाँ आपके पास प्रीसेट होंगे, ये टूल्स हैं। यहाँ आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं, ब्लू है एंड नेक्स्ट है हमारे पास पर्पल और डिफरेंट कलर्स हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी बार है। ये यहाँ पे ये राउंड सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये एंगल होगा और ये से डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायमंड शेप है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही हमारे पास इसके मोड है, जो लेयर का मोड है वो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे और ओपेसिटी 100 रहेगी। रिवर्स हमने चेक नहीं किया हुआ और डिथर और ट्रांसपेरेंसी ये हम चेक करेंगे। इसके अलावा आप ग्रेडियंट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा ग्रेडियंट, इसको आपने अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपने इसमें फिल करना हो। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये रिवर्स भी हो जाएगा, डिथर और अलाइन। इसको हम पहले से ही चेक रखते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे हम। ये उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि प्रॉपर्टी बार में भी थे, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड। आप अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये हमारे पास शेप इस तरह आ जाएगी और यहाँ से आप इसका एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल नॉर्मली यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर करने के लिए, और जो भी आपके पास फॉरग्राउंड कलर होगा वो सिंगल क्लिक के साथ फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे X प्रेस करूँगा तो चेंज हो जाएंगे कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो फॉरग्राउंड हो जाएगा और ये जो एरो बने हुए हैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वाइट फिल हो जाएगा। तो ये था हमारा पेंट बकेट टूल। अब नेक्स्ट हमारा है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। अब 3D मटेरियल ड्रॉप टूल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू लेयर लेते हैं। इसको हम करेंगे 3D में कन्वर्ट, न्यू मैश फ्रॉम लेयर। इस पे आके हम करेंगे मैश प्रीसेट और क्यूब पे क्लिक कर लेते हैं तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये 3D में क्लिक हो गई। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अगर मैंने इसको मूव करना है तो यहाँ से मूव टूल लूँगा और इसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं लेयर्स पे जाऊँगा। पेंट बकेट टूल में अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो मैं पिक करूँगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइल्स हैं, ये सभी है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल की वजह से। तो ये उसका यूज़ था। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लर टूल। अब ब्लर टूल हम इस पर यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले हम इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे, एडिट टूल और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, इसको डन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लर टूल। ब्लर टूल फ़ोटोग्राफी में हम जब यूज़ करते हैं तो नॉर्मली स्किन को सॉफ्टन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ब्लर टूल को यूज़ करता हूँ तो ये जो एक्ने के निशान थे ये पहले से कम नज़र आएंगे। वैसे इसके लिए बेहतर है कि आप क्लोन स्टैम्प टूल या फिर पैच टूल इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप स्किन को सॉफ्ट करने के लिए ब्लर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन जिन एरिया को आपने सॉफ्ट करना है वहाँ पे आप ब्लर टूल का इस्तेमाल करें तो स्किन जो है वो पहले से सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ कंट्रोल 0 के साथ, तो ये देखें पहले कैसी थी और ये अब कैसी है। ये है हमारा ब्लर टूल जो कि फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे ब्लर के काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी हैं जिसमें बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है और ये स्किन को सॉफ्ट करने के लिए भी, रीटचिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये हमारा ब्लर टूल का रिज़ल्ट था। अब है हमारे पास नेक्स्ट टूल शार्पन टूल। अगर कहीं पे ब्लर ज़्यादा हो गया हुआ है तो उसको शार्प करना है तो ये हम टूल यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी हम शार्पन कर सकते हैं, उसके लिए फ़िल्टर है। पहले हम इसको F12 करके तो एज़ इट इज़ जैसे थी वैसे इसको बना लेंगे। इसको मैं बैकग्राउंड लेयर दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लेयर बनाऊंगा इसकी, उसके लिए कंट्रोल J भी आप यूज़ कर सकते हैं आप कमांड, और इसको ड्रैग करके न्यू लेयर के टैब के ऊपर लाएंगे तो ये एक लेयर बन जाएगी। अब मैं जाऊंगा फ़िल्टर में, अदर्स और हाई पास। हाई पास में जाके मैंने उतना इसको ग्रे करना है कि इसकी डिटेल्स जो है वो नज़र आ जाएं। ये आउटलाइन नज़र आ रही है और इसकी डिटेल्स भी सारी नज़र आ रही हैं, तो ये ओके है। इसको मैं ओके करता हूँ और इसका जो मोड है वो सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट या विविड लाइट, ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है, जहाँ पे आपको जितना आपको शार्पन चाहिए। ये रही। तो इसके ऊपर आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज विजिबल की शॉर्टकट की है। इसके ऊपर आप शार्पन का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, स्मार्ट शार्पन। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको शार्प आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। ये रहा। एज़ इट इज़ इस ऑब्जेक्ट पे भी हम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेयर लेंगे, एक डुप्लीकेट लेयर। तो डुप्लीकेट लेयर की मैंने कॉपी बना ली है। अब इसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, हाई पास। ये ठीक है। अब मैं इसका मोड चेंज करूँगा। मोड ओवरले भी ओके है, लेकिन ये हार्ड लाइट और विविड लाइट से ज़्यादा शार्पन होता है। हार्ड लाइट मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं मर्ज विजिबल करूँगा और उसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। तो ये आपके पास एक लेयर बन जाएगी। इसके ऊपर आप शार्पन फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, स्मार्ट शार्पन। तो ये F12 प्रेस करेंगे तो ये पहले इस तरह की फ़ोटो थी और शार्पन करने के बाद ये इसकी डिटेल्स वाज़े हो गए हैं। तो ये था हमारा शार्पन टूल। और इसके बाद है हमारे पास स्मज टूल। स्मज टूल में हम क्या करते हैं,
ये फ़ोटोग्राफी में अगर आपने ऑयल पेंट की तरह का रिज़ल्ट लेना है तो आप स्मज टूल को यूज़ कर सकते हैं, और ये स्किन को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। ये देखें ऐसे। ये देखें, पहले हमारी फ़ोटो शार्पन थी और बाद में ये सॉफ्ट हो गई स्किन। अगर आपने ये स्टाइल जो है, ये बिखरे हुए बाल इनको ठीक करना है तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ 50 कर लें। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करके तो ड्रैग करेंगे वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्ट श्रिंक होता जाएगा। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। इस तरह से। ये जो बिखरे हुए बाल थे ये अब क्लोज हो गए हैं। ये देखें, तो ये हमारे टूल से उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया नाज़रीन।